शायद वहाँ मसला कर रहा है, इसीलिए इधर मैं पोस्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। अगर डाटा नहीं आता तो हम अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि सम टाइम ये भी पंगे कर रहा होता है। ठीक है, नहीं उसने शुरू कर दिया काम करना, तो इसने टेस्ट किया, जैसे ही वो टेस्ट करेगा वो हमें बता देगा कि आपकी मोबाइल पे ये स्कोर है, लैपटॉप पे ये स्कोर है। अभी-अभी मैंने एक और वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज़ किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, इसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है और ये अच्छी भली है। अब देखें इसकी ओपनिंग स्पीड देखिएगा आप। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए, पूरी वेबसाइट ही आपके सामने ओपन पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा स्लाइडर है, वो थोड़ा टाइम ले रहा है, वो भी लेज़ी लोडिंग इनेबल करेंगे तो वो भी इनेबल हो जाएगा। तो इसको भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑप्टिमाइज़ किया, क्योंकि सम टाइम क्लाइंट्स की जो प्राइवेसी होती है वो भी हमने मेंटेन करनी होती है, इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट को थोड़ा-सा देखिए, अभी परफॉर्मेंस 90% है इसकी मोबाइल पे और डेस्कटॉप पर तो वो दिखा ही नहीं रहा, कह रहा है इश्यू आ रहा है थोड़ा-सा आपका। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक प्लगइन डब्ल्यूपी रॉकेट की। ठीक है, तो डब्ल्यूपी रॉकेट आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास नहीं है ना, तो भाई सिंपल इस वीडियो के नीचे अपना ईमेल छोड़ देना, मैं आपको प्रो वर्ज़न दे दूँगा उसका। वो नल्ड वर्ज़न नहीं है, वो लाइफ़ टाइम एक्टिव वर्ज़न है, वो आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग उसका चार्ज भी कर सकते हैं कि मैंने अपनी पर्सनली प्लगइन यूज़ की है, तो मैं $50 उसके अबव चार्ज करूँगा। तो इस तरह आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो करना क्या है, प्लगइन्स में वापस आना है आपने, उसी वेबसाइट की जिस पे हम काम कर रहे थे, ऐड न्यू करेंगे, ठीक है? और एक और चीज़ आपकी आसानी के लिए, यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट वर्डप्रेस, नहीं डब्ल्यूपी रॉकेट। कुछ नहीं करना, आपने याद करने की कोशिश भी नहीं रखनी, रॉकेट सेटिंग, सिर्फ ये सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अच्छी-अच्छी सेटिंग्स बताई होंगी। तो मैं ना इसको ओपन कर लेता हूँ, द आइडियल डब्ल्यूपी रॉकेट की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अब हमें क्या पता चल गया, एक साइड पे हमने एक छोटी-सी गाइड ओपन कर ली ताकि हमसे कोई गलती ना हो, और एक साइड पे हम प्लगइन को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। अपलोड के बटन पे क्लिक किया, चूज़ किया और मैंने अपने सिस्टम के अंदर से जाके उस प्लगइन को सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने ओपन किया, वो इंस्टॉल करने पे क्लिक कर दिया मैंने उसे। ठीक है? अब हमने करना क्या है, सिर्फ चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है बारी-बारी और साथ-साथ। आप साथ-साथ चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चेक करने वाला, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी काम करूँ। जब आप लोग ये काम करने बैठेंगे, आपको वाक़ई पता चलेगा कि ये कितना देर टाइम लेता है, ये जो टास्क मैं कर रहा हूँ कितना टाइम लेता है, तो फिर आप आपको इस चीज़ का कंसर्न पता चल जाएगा मैं क्यों बार-बार टाइम को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा, मुझे ऊपर भी इधर इसके साथ एक हैंडल मिल जाएगा इसको सेटअप करने के लिए, और नीचे भी सेटिंग्स के अंदर मुझे डब्ल्यूपी रॉकेट मिल जाएगी, ये देखिए ना। इधर से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं और इधर से भी सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है? प्लगइन्स के अंदर, और अगर आपको इधर से नहीं मिल रही है, तो आप सेटिंग्स के अंदर जाकर डब्ल्यूपी रॉकेट्स की सेटिंग में जा सकते हैं। जैसे मैं इसको ओपन किया, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ सेटअप करने की। आपने करना क्या है, ठीक है? करना आपने ये है, आपने इसको फ़ॉलो कर लेना है। कुछ याद ना रखें, समटाइम्स जो है ना, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो भाई, जहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा हो ना, तो वहाँ से लेने से परहेज़ ना किया करें, सीख लिया करें चुप करके, सर नीचे करके। तो हमने क्या करना है, स्टेप वाइज़ शुरू करना है। उसने सबसे पहले बोला कि आप डैशबोर्ड को छोड़ दें, ऐसे ही आपको रॉकेट एनालिटिक्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं, कैशे वाले सेक्शन में आ जाएँ दूसरे। चलिए, मैंने डैशबोर्ड छोड़ दिया, कैशे के सेक्शन को ओपन किया। जैसे ही मैंने कैशे के सेक्शन को ओपन किया, तो मैंने क्या करना है, to tag your plugin require as a separate cache मोबाइल, enable separate cache मोबाइल, ठीक है? वो लोग, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, तो कुछ उसकी वजह से ना सिलेक्टेड है। ये देखें, मैंने इनेबल किया हुआ है, और इस पे भी इनेबल करना है, नहीं इसको नहीं इनेबल करना हमने। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि मैंने एएमपी वर्ज़न इंस्टॉल किया हुआ है अपनी वेबसाइट का, और वो मुझे कह रहा है कि वो डिटेक्ट you as a plugin that requires separate cache for mobile automatically enable with the compatibility। ये इसलिए इनेबल हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने मोबाइल का एक अलहदा वर्ज़न बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का। तो इसको हटा के, क्योंकि उसने अलाउ ही नहीं किया, तो हम उसकी ही बात मान लेते हैं, और नीचे हम और लिख लेते हैं 24, और कैशे का जो है ना लाइफ टाइम रखे और सेव कर देते हैं, ठीक है?
अब उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाना है हमने, फाइल ऑप्टिमाइजेशन वाले सेक्शन में, जिसमें हमने मिनीफाई करना है फाइलों को। ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है, इसको आपने एक एक टिक के साथ चेक करना है। ठीक है, आपने एक एक टिक के साथ चेक करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी फाइल में वेबसाइट मेक भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है। इस पे क्या करेगा कि वो जितनी सीएसएस की फाइलें होंगी ना, देखिए ना, वो अलर्ट भी दे रहा है, दिस कुड बी ब्रेक थिंग्स। ठीक है, जितनी आपकी फाइलें होंगी वेबसाइट्स की जो कि स्कैटर्ड होंगी, कस्टम सीएसएस होगी, उनको सम अप कर देगा एक ही फाइल में, तो ताकि वो जल्दी लोड हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं फिर जाता हूँ, उसने बोला सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, नहीं किया मैंने, ऑप्टिमाइज सीएसएस डिलीवरी सिलेक्ट होगा। ठीक है, होगा सिलेक्ट, तो मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट, और उसके बाद सेम एज इट इज देखें। वो अगर आपने इस चीज से नहीं देखना कि मेरी तो ये चीज अपीयर नहीं हो रही, ये अपीयर नहीं हो रही, आपकी अगर वेबसाइट के अंदर ये स्कीमास बने होंगे ना, ये चीजें बनी होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएगी, वरना एक तो मस्ट ऐड हो जाएगी लाइन। ठीक है, सेम एज इट इज आपने फिर क्या करना है, मिनीफाई जावास्क्रिप्ट पे क्लिक चेक कर देना है, वो भी हो गया। आपने इसको चेक करना है एक एक क्लिक के बाद, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बार बार चेक करूंगा तो मेरा टाइम लगेगा। आपने इसको क्लिक करना है, सेव करना है और रिफ्रेश करके चेक करना है कि वेबसाइट चल रही है। तो क्या होगा, चल तो रही होगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है चीजों का। ठीक है, मैं इसको ओपन वैसे कर लेता हूँ आपके सामने अपनी वेबसाइट को। देखिए टाइम ले रही है अभी वो, क्योंकि मैंने अभी सेव ही नहीं की। देखिए लोड नहीं हो रही तस्वीरें इस तरह। तो क्या होता है, या तो कलर इसके चले जाते हैं किसी तरीके से, या इसकी सीएसएस उड़ जाती है, ये होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है लोड जावास्क्रिप्ट डेफर्ड, उसको चेक कर लेना है। इसको भी चेक कर लिया, उसके बाद हमारी बारी डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को चेक करना है। ठीक है, तो वो भी चेक करके हमने कर लिया इसको सेव। जैसे हमने मिनिफिकेशन कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सीएसएस हो गया, ऑप्टिमाइज कंटेंट डिलीवरी हो गई, हमने कर ली। ये बस वो समझा रहा है कि ये चीजें इसको ऑप्टिमाइज करके वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बना देगा, सीडीएन जिसको कहते हैं। और उसके साथ उसने बोले मीडिया सेक्शन में आ जाएं और अनेबल करें इमेजेस के लिए। ठीक है, अब ये इमेज को कंप्रेस नहीं करता, ले या ये तो कर देता है, या इसको लेजी लोडिंग करता है, कि जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को लोड करता है। तो जो चीज स्क्रीन के ऊपर आती है ना आपकी, सिर्फ उसको लोड करने के फीचर को ये लेजी लोडिंग कहते हैं। एनेबल फॉर इमेज, एनेबल फॉर आई फ्रेम। ठीक है, रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विद द प्रीव्यू इमेज, कि वो पॉसिबल चीजें उनको रिप्लेसिंग कर रहा है, कि जो उसके अल्टरनेटिव है और लाइट वेट ऑप्शंस है। ठीक है, तो जिन जिन चीजों की आपको इसमें समझ नहीं आती, सिंपल एक कमेंट छोड़ दे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अगर मुझे लगेगा कि उसके ऊपर आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करना पड़े, जरूर करूंगा, लेकिन अभी आप इन चीजों को बस समझें। ठीक है, और उसके बाद ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशन। ठीक है, कि जिन इमेजेस की डायमेंशन मिसिंग है उसको ऐड कर दे, क्योंकि मेरे पास ये एग्जांपल इमेजेस हैं, स्लाइडर इमेजेस हैं, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर दिए। इन भाई साहब के पास ज्यादा इमेजेस हैं, तो उसके पास देखे ना। अब आपने इन चीजों से आके कंफ्यूजन होने, क्योंकि मुझे पता है जब मैं भी सीख रहा था इस टाइम पे, तो मुझे ये चीजें कंफ्यूज करती थी। ठीक है, तो आपने इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो इतनी लाइनें आ रही हैं, ये चीजें लिखी हुई हैं, इतने लिंक्स आ रहे हैं, हमारे पास आ नहीं रहे। आपने सिर्फ अपने इन चीजों को लेके फॉलो करना है और सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेक्शन आ जाता है प्री लोड का। ठीक है, प्री लोडिंग में कौन कौन से आपने फीचर को ऑन करना है। तो जैसे ही आप प्री लोड के सेक्शन में आते हैं, एक्टिव प्री लोडिंग कर ले। ठीक है, हाय क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्लिक वो कह रहा है कि लाइसेंस ले लो हमसे, ऑफ ले लो, तो भाई हमने तो पहले ही लाइसेंस लिया हुआ है लाइफ टाइम वाला ही। बेसिकली ये ना मिल रही हैं, जिस तरह मुझे मिले हैं उस तरह मैं भी आपको दे रहा हूँ, तो ये ऑथेंटिक बंदे से मिले हैं मुझे भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हम शेयर करते हैं एज ए इंडस्ट्री, हम शेयर करते रहते हैं कि आप भी यूज कर लो यार, ये पड़ा हुआ है प्लगइन, आपके काम आ जाएगा, हमारे काम आ रहा है, तो हम इन्हीं को यूज करके फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर हमें कोई क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता। बाज दफा तो क्लाइंट खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें प्लगइन ले देता हूँ, किसी और प्लगइन को यूज ना करना, तो वो हम कहते हैं चलो ठीक है, आप अपनी प्लगइन ले दे, तो हम आपको उसी को यूज करके कर देते हैं। प्रीलोड के सेक्शन में आ जाते हैं, हमने एक्टिवेट करनी है प्रीलोडिंग। ठीक है, एनेबल प्रीलोडिंग लिंक। ठीक है, देखिए प्रीलोडिंग एक्टिव साइट बेस कैश, ये हो गया, ये हो गया, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं थी, तो
मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सेव चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर आप की वेबसाइट के XML साइट मैप चल रहा है तो वो उसको अनेबल कर देगा, वरना वो ऑलरेडी सेव हुआ होगा। मैंने सेव किया उसको, प्रीलोडिंग को। टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा। इसके बाद प्रीलोडिंग के बाद नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा। हो। ठीक है, नेवल प्रीलोडिंग साइट मैप, ये उसी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा एडवांस रूल्स में क्या करना है। एडवांस रूल्स में आई थिंक कुछ भी नहीं है, जो कि हमें सेटिंग्स को सेट करने के लिए जरूरत हो। डेटाबेस में चले जाते हैं। डेटाबेस में आएगा, डेटाबेस में से कहना है कि ट्रैश पोर्ट्स को खत्म कर देना, स्पैम कमेंट खत्म कर देना, ट्रैश कमेंट्स खत्म कर देना। ठीक है, यही चीजें आई थिंक ट्रैश पोस्ट स्पैम कमेंट्स हैं। देखिए, मुझे ये कर कर के याद हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ और आपको एक चीज में गाइड कर रहा हूँ कि आपने बार बार ऐसे करना है, अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेना बार बार इसको। ठीक है, तो उसके बाद आपने ऑल ट्रांजिएंट और ऑप्टिमाइज टेबल। ठीक है, ऑल ट्रांजिएंट को कर लेना। देखेंगे 7 8 46 ट्रांजिएंट डेटाबेस में पड़े हुए थे। ठीक है, वो डाटा the transient temporary option that save removes will be automatically regenerated to option plug in them। ठीक है, ऑप्टिमाइज टेबल्स और इसको रहने देना आपने, क्योंकि ये डेटाबेस का क्लीनअप होता है और ये अगर आपको करना है तो आप डेटाबेस का बैकअप ले लें पहले, जैसे कि वेबसाइट का बैकअप ले लें, जैसे हमने स्टार्ट में बोल दिया था। अगर आपके पास बैकअप है तो आप यहाँ पे ट्राई वगैरह मार सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसको शेड्यूल करने के लिए ना आपके पास एक चली चलाई वेबसाइट पड़ी होनी चाहिए पहले ही। तो आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेस क्लीनअप आप में यहाँ तो पोस्ट गायब हो जाती हैं या कमेंट्स गायब हो जाते हैं या कोई फाइल गायब हो जाए तो मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ना क्रिटिकल काम है WP रॉकेट का सेटअप करने का। इसको आपने प्रैक्टिस करना है पहले, एक दो बार अपनी वेबसाइट्स बना के, छोटी छोटी वेबसाइट बना के, जब आपको लगेगा कि आप लोग ये कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखिए, ये सब कुछ उसने थ्योरी में बताया हुआ है, जो इमेज में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपने करना क्या है, वो कह रहा है कि आपको एक इमेज ऑप्टिमाइजर की जरूरत है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, वो कह रहा है अगर आपने चेक करना है तो ये पैसों के कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का लिंक मिलता है यहाँ से। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो उससे लेना चाहते हैं, उससे लेकर ऐड कर लें, ताकि आपको एक बजाय ज्यादा फाइलें यूज करने के CSS की, JSS की, पहले से कुछ न सी नेम रिकॉर्ड्स होते हैं इनके पास, उनकी उन्होंने फाइलें बना के रखी होती हैं जो कि यूज हो जाती हैं और फास्ट होती हैं, तो वो पैसों की मिलती हैं। ये देखें ना, उन्होंने बताया होगा यहाँ पे नीचे। ये देखें कि आपने अगर बाय करना है, बनी CDN है, वो मिल जाते हैं। अगर आपने वहां पे जाके CDN बनाए, कॉपी पेस्ट करें उसे ला के इसके अंदर। ठीक है, प्रोमो कोड उसने अपना दिया हुआ है और ला के उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। तो CDN को हमने छोड़ देना है अभी के लिए। अगर आपको बहुत देखें, जिस तरह हम ये कुछ चीजें छोड़ रहे हैं ना, इस तरह हमारी ना परफॉर्मेंस 100% नहीं होगी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आपका क्लाइंट बहुत इन्फोर्स करता है, यार ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मेरी 100% चाहिए, तो आपने इनको मीट करना है। आपने उसे बोलना है, मेरे ये यानी कि इसकी बिलिंग भी दे, इस चीज को भी आप जो टॉलरेट नहीं कर सकते, कि अगर वो आपको इन्फोर्स करे तो आप उसको एक रीजन दो कि भाई इसके पैसे लग सकते हैं, ये चीजें रिक्वायर्ड हैं तुमसे। सेम एज इट इज हार्ट बीट सेक्शन आ जाता है, इसमें आपने इसको कर देना डिसेबल, इसको कर देना अपने लिमिट और इसको कर देना डिसेबल। ठीक है, कि और इसको कंट्रोल हार्ट बीट कर देना है, सेव चेंज कर देना है, सेम एज इट इज वही है जो इधर है। ठीक है, हाँ, ये देखें जी, यहाँ पे हो गया हार्ट बीट डिसेबल, डिसेबल रिड्यूस एक्टिविटी कर दी है मैंने। ठीक है, और इसके बाद आगे एडोन्स आ जाती हैं और इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो सेव चेंज कर दिया मैंने। मेरी ना कुछ होस्टिंग में भी स्लो है और एक्सपायर होने वाली है, तो वो भी मैंने चेंज करनी है, इसलिए मैं ना कुछ दिन वेट कर रहा हूँ कि मैं पूरे कर ही लूँ इसके पैसे और उसके बाद मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, 1 साल की होस्टिंग लेते हैं, हर साल रीन्यू होनी पड़ती है होस्टिंग जिसके ऊपर वेबसाइट हमने होस्ट की होती है। अब
ये हो गया हमारा हार्ट बीट हो गया। एड ऑन्स पे चलते हैं। एड ऑन्स में आप क्लाउड फेयर को ऑन कर सकते हैं। क्लाउड फेयर क्या है, एक आपके जो है ना प्रोवाइडर होता है नेम डोमेन को होस्ट करने का, जिसमें आपके वो नेम सर्वर लेके, यानी कि डोमेन प्रोवाइडर के नेम सर्वर को रिप्लेस कर देते हैं अपने नेम के सर्वर के साथ। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको ताकि आपको, ठीक है। Our scalability easy to use in unified control plane delivers security and performance get enterprise class speed and protection from the side Cloudflare speak system। अब जितनी बहुत बड़ी वेबसाइट्स है ना ये Cloudflare यूज करती हैं, फाइवर है, ट्विटर है, फेसबुक ऐप वर्क है, इन लोगों ने डायरेक्टली अपनी जो डोमेन्स हैं पॉइंट नहीं की होती सर्वर्स पे, इनके अंदर Cloudflare भी इन्वॉल्व होता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए मैं आपको, मैंने करना तो क्या करूंगा, इसको ऑन करूंगा, वो मॉडिफाई का ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। मैं अपने अकाउंट की पे की लगाऊंगा क्लाउड फेयर के ऊपर अकाउंट बना के, ठीक है। ईमेल लगाऊंगा और जोन आईडी लगा दूंगा, यहाँ से इन ऑप्शंस को चेक करूंगा और सेव चेंज कर दूंगा। ये चीज होनी है। आप इसके बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साइट फिर भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, बिलो दी एवरेज है, तो आपको साइड क्लाउड फेयर को इन्वॉल्व करना कर सकते हैं उसको, यानी कि अकाउंट बनाए वहां पे जाके, और वहां पे जी आपको ग्लोबल की मिल जाएगी उसकी एपीआई, आपने ईमेल जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया, और जोन की आईडी भी आपको मिल जाएगी जिस जोन में आपने बनाया, एशिया का है, नॉर्थ अमेरिका, जिधर जिधर का भी आपने जोन बनाया है, उसकी आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एड ऑन्स में आते हैं, वो हो गया हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हमारे पास इमेजिफाई इंस्टॉल कर लें वगैरह, तो कर लेते हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास पड़ा होगा। इमेज, ये खुद इमेज ऑप्टिमाइज नहीं करता, ये आपकी एग्जिस्टिंग इमेज और नई आने वाली इमेजेस को ना उसमें कन्वर्ट कर देता है वेब के फॉर्मेट में। जो डब्ल्यू रॉकेट है ना, वेब के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब इमेजिफाई में भी ना हमारा फ्री अकाउंट एक लिमिट तक ही होता है, ये एक पेड प्लगइन है, ठीक है। अभी मैंने एकदम से इसमें से सेटिंग रिमूव की है, दोबारा सेटिंग कर रहा हूँ, तो ना मेरी साइड पागल हो गई है कि कर क्या रहा है मेरे साथ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो अभी अभी रिसेंटली किया है ना, उसकी स्पीड आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड आपको चेक करवाते हैं। इसमें ये बिल्कुल नई वेबसाइट है अभी, ये इसमें कुछ चीजें अभी ना ड्यू टू द एज ऑफ द वेबसाइट थोड़ी कमी पेशी है, लेकिन एसईओ प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस के लिहाज से मैंने इसको काफी ऑप्टिमाइज कर दिया मोबाइल और डेस्कटॉप के लिहाज से, ठीक है जी। तो वो कह रहा है इमेजिफाई को आपने इंस्टॉल कर लिया है, किधर है भाई हमारा इमेजिफाई? इमेजिफाई कहीं पे किया है इसने इंस्टॉल, परमालिंक्स, ये इमेजिफाई आ गया, ठीक है। मतलब कि हमारा वो काम हो गया टूल्स वाला, हमने इमेजिफाई लास्ट हमारा ऑप्शन था। इसके बाद देखें ये भाई साहब ने भी हमें ना अलविदा बोल दिया है। क्लाउड फेयर वही सीन है, देखें आईडी है, एपीआई की है, उसने सिर्फ ऑप्टिमल सेटिंग ऑन कर दी है। और मैं ना क्योंकि ये है, ये वो नेम सर्वर्स हैं, ये आपके डोमेन के नेम सर्वर ओरिजिनल होते हैं, इनको रिमूव करके आपको जो है ना वो ये क्लाउड फेयर है, ये अपने कॉपी करके ये दोनों, एक ये फर्स्ट वाला इधर आएगा, सेकंड वाला इधर आएगा, और आपने सिर्फ सेव कर देना नेम चिप के अंदर। ये देखिए ये नेम सर्वर, ये आगे बहुत लंबा काम हो जाता है। तो क्लाउड फेयर पे फिर किसी दिन आपको ना एक प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं सिखा दूंगा कि आप किस तरह क्लाउड फेयर को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी कोर वेब वाइटल्स को बेहतर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इसकी मोबाइल स्पीड आ रही है, ये इसकी डेस्कटॉप स्पीड आ रही है, ठीक है। और आई थिंक कुछ करते हैं, आई थिंक जब मैंने की थी तब सारे 92 92 92 थे, तो ये थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि अभी इसके ऊपर एडिटिंग का काम भी चल रहा है, और ऊपर से ये जो है ना माशाल्लाह से बार बार एरर भी जनरेट कर रहा है। इमेजिफाई नहीं है भाई अभी हमारे पास प्लगइन, क्लियर कैशे, क्रिएट एपीआई की, क्या करना चाह रहे हो, डोंट एपी की साइन अप कर लें।
हटवा दो भाई। ठीक है, मैंने ये कर लिया। इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी की साइट को सिर्फ क्लाउड फेयर पे होस्ट भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर की है। क्लाउड फ्लेयर सेटअप क्लाउड फेयर ऑन वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए मैंने छोटी सी एक बात की है। 914 लोग जो हैं क्लाउड फेयर सेटअप करके दे रहे हैं आपको वेबसाइट के ऊपर। देखिए आप, इतने मैंने छोटे छोटे इसके अंदर काम किए हैं कि आपको पता भी नहीं कि आप सारे काम कर भी लेते हैं और आप उनको पता भी नहीं कि आप ऑफर कर सकते हैं। सेम इसे ऑप्टिमाइज वेबसाइट इमेजेस, ये जो मैं काम करने लगा हूँ। ये देखिए 52,000 जो है ना लोग इसको इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। वर्डप्रेस इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ ये है आपको काम बताना और दिखाना कि वो सेल हो रहा है। ये देखें कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं कि वेबसाइट की इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बस जो अभी हम करने लगे हैं ये वाला। अच्छा भाई ठीक है, नहीं करो, इसको टेस्ट करके देखते हैं अगर ये कर देता अभी से। हाँ वो कह रहा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है, किधर है मेरा अकाउंट। खैर यार इसने ना इसको करना है तो इसका अकाउंट बनाने जाऊंगा फिर मसला होगा। ट्राई करेंगे। सॉरी यू रीच योर लिमिट्स। खैर कोई भी साथ नहीं दे रहा इस टाइम हमारा। तो चलें ट्राई करते हैं इसके बगैर ही क्या कुछ परफॉर्मेंस आई है, कुछ बेहतरी आई है कि नहीं आई, वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास 20 थी। और वेब वाइटल्स में जाते हैं। तो ये चीजें आपने, सबसे जो मेन चीज है ना वो है आपकी होस्टिंग सर्वर। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीजें, होस्टिंग सर्वर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास प्लगइन पेड होनी चाहिए, नल्ड नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो है सीडीएन पेड होने चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको कुछ चीजें करके दिखाई हैं। 100% रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन मैंने सिर्फ आपको सिखाया है। और आपने हमेशा ये क्लाइंट से कमिट नहीं करना कि मैं इसको 100% लेके जाऊंगा। देखें ये 20 था, 79 हो गया, 96, 92, 91। इसको मैं अगर लेके जाता हूँ तो माशाल्लाह से देखें। और अगर मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो अल्लाह करे वेबसाइट भी ओपन हो जाए। समटाइम ये तो चल जाते हैं लेकिन वेबसाइट जो है वो आपकी जवाब दे जाती है। इसको इसको देख लेना है कि आपकी वेबसाइट जो वो लोड हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो वेबसाइट भी लोड हो रही है, मेरी एड्स भी चल रही हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वेबसाइट भी लोड हो गई, ये भी हो गया और रिजल्ट्स आपके सामने है। ठीक है, हर चीज़ है, बस ये माइनर माइनर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की हैं चीज़ें। अब देखिए मैंने कितनी चीज़ें स्किप की हैं, इमेज को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, तो ये 100% हो सकता था सब कुछ। तो कितनी आसानी से आप एक वेबसाइट को ही स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन करके दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको किसी चीज़